नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, फिर भी हम इसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे चीज के बारे में जो हमेशा हमारे आसपास होती है, गति। चाहे हम इसे महसूस करें या न करें, गति हर जगह है। देखो, चिड़िया उड़ रही है, यह भी गति का एक उदाहरण है। जब चिड़िया अपने पंख फैलाती है और हवा में उड़ान भरती है, तो वह गति का उपयोग कर रही होती है। नदी बह रही है, यह भी गति का एक रूप है। पानी का बहाव, उसकी दिशा और उसकी गति, सब कुछ गति के नियमों के अनुसार होता है। बच्चे दौड़ रहे हैं, यह भी गति का एक उदाहरण है। जब बच्चे खेलते हैं, दौड़ते हैं, तो वे अपनी ऊर्जा का उपयोग कर गति उत्पन्न करते हैं। और हमारी पृथ्वी भी सूरज के चारों ओर घूम रही है। ये सब गति है। पृथ्वी की यह गति हमें दिन और रात का अनुभव कराती है, और साल भर के मौसमों का भी। गति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें दुनिया को और अच्छे से समझने में मदद मिलती है। जब हम गति के सिद्धांतों को समझते हैं, तो हम यह जान पाते हैं कि चीजें कैसे और क्यों चलती हैं। इससे पता चलता है कि चीजें कैसे चलती हैं, जैसे मशीनों के गियर जो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लोग सड़कों पर चलते हैं, ट्रेन पटरियों पर दौड़ती है। ये सब गति के कारण ही संभव है। क्यों चलती हैं और कितनी तेजी से चलती हैं? जब हम पार्क में दौड़ते हैं या जब कारें हाईवे पर दौड़ती हैं, तो यह सब गति के नियमों के अनुसार होता है। समय भी गति का एक रूप है, जो लगातार आगे बढ़ता रहता है। चलो अब गति के बारे में और जानते हैं। गति के कई प्रकार होते हैं, जैसे रैखिक गति, घूर्णन गति और आवर्त गति। रैखिक गति वह होती है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है। घूर्णन गति वह होती है जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है। आवर्त गति वह होती है जब कोई वस्तु एक निश्चित मार्ग पर बार बार चलती है। रैखिक गति का उदाहरण है जब हम सीधी सड़क पर चलते हैं। घूर्णन गति का उदाहरण है जब पंखा चलता है। आवर्त गति का उदाहरण है जब पेंडुलम झूलता है। गति के नियमों को समझने के लिए हमें न्यूटन के गति के नियमों को जानना होगा। पहला नियम कहता है कि कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है या समान गति से चलती रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु की गति में परिवर्तन उस पर लगे बल के अनुपात में होता है। तीसरा नियम कहता है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों को समझकर हम यह जान सकते हैं कि वस्तुएं कैसे और क्यों चलती हैं। यह हमें न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी मदद करता है। चाहे हम खेल खेल रहे हों, गाड़ी चला रहे हों या ऑफिस में काम कर रहे हों, गति के नियम हर जगह लागू होते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी गति के बारे में एक छोटी सी यात्रा। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगली बार जब आप किसी वस्तु को चलते हुए देखें, तो याद रखें कि यह गति के नियमों के कारण ही संभव है। धन्यवाद। जब कोई चीज समय के साथ अपनी जगह बदलती है, तो हम कहते हैं कि वह चीज गति में है। ये बदलाव छोटा या बड़ा हो सकता है। जैसे जब एआपी स्कूल से घर जाते हैं, तो एआपी में होते हैं। जब एआपी किताब पढ़ते हैं, तो आपकी उंगलियां पन्ने पलटते समय गति में होती हैं। गति हर जगह है। गति को मापने के लिए हमें यह जानना होगा कि कोई चीज कितनी दूर गई और यूज जाने में कितना समय लगा। मान लो आपका दोस्त 100 मीटर की दौड़ 20 सेकंड में पूरा करता है। यहाँ आपके दोस्त नए 100 मीटर की दूरी तय की और यूज ऐसा करने में 20 सेकंड लगे। गति को मापने का सबसे आसान तरीका है मीटर प्रति सेकंड, ms। इससे पता चलता है कि कोई चीज एक सेकंड में कितने मीटर चलती है। गति को किलोमीटर प्रति घंटा, किमी घंटा में भी मापा जा सकता है, खासकर जब हम गाड़ियों की गति के बारे में बात करते हैं। गति के प्रकार। जब गति स्थिर नहीं रहती। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि चीजें हमेशा एक ही गति से नहीं चलती हैं? कभी कभी वे तेज होती हैं, कभी कभी धीमी और कभी कभी उनकी गति बदलती रहती है। इसीलिए हमारे पास गति के अलग अलग प्रकार हैं, समान गति और असमान गति। समान गति, एक समान रफ्तार से यात्रा। जब कोई चीज बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है, तो हम कहते हैं कि वह चीज समान गति से चल रही है। जैसे अगर कोई कार हर घंटे 60 किलोमीटर चलती है, तो वह कार समान गति से चल रही है। असमान गति रफ्तार में बदलाव।
जब कोई चीज बराबर समय में अलग अलग दूरी तय करती है तो हम कहते हैं कि वह चीज असमान गति से चल रही है। जैसे जब एएपी साइकिल चलाते हैं और ब्रेक लगाते हैं या गति बढ़ाते हैं तो आपकी गति असमान होती है। गति के सूत्र, गति की गणना। गति, जिसे अंग्रेजी में स्पीड कहा जाता है, किसी वस्तु के चलने की दर को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण भौतिकी का सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तुएं कैसे और कितनी तेजी से चलती हैं। गति निकालने के लिए हम कुछ आसान सूत्रों का उपयोग करते हैं। ये सूत्र हमें यह जानने में मदद करते हैं कि किसी वस्तु ने कितनी दूरी तय की है और उसे ऐसा करने में कितना समय लगा है। सबसे बुनियादी सूत्र है गति इक्वल साइन दूरी समय। यह सूत्र हमें बताता है कि किसी वस्तु की गति क्या है, यह जानते हुए कि उसने कितनी दूरी तय की है और उसे ऐसा करने में कितना समय लगा है। उदाहरण के लिए, यदि एक कार 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह सूत्र हमें बताता है कि किसी चीज की गति क्या है, यह जानते हुए कि उसने कितनी दूरी तय की है और उसे ऐसा करने में कितना समय लगा है। यह सूत्र न केवल कारों और साइकिलों के लिए बल्कि किसी भी चलती वस्तु के लिए लागू होता है, चाहे वह एक धावक हो, एक नाव हो या एक हवाई जहाज। औसत गति इक्वल साइन कुल दूरी कुल समय। यह सूत्र हमें बताता है कि किसी चीज की औसत गति क्या है, भले ही उसकी गति रास्ते में बदलती रही हो। उदाहरण के लिए, यदि एक कार 3 घंटे में 150 किलोमीटर की यात्रा करती है तो उसकी औसत गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, भले ही उसने यात्रा के दौरान अलग अलग गति से यात्रा की हो। ये सूत्र हमें बताता है कि किसी चीज की औसत गति क्या है, भले ही उसकी गति रास्ते में बदलती रही हो। औसत गति का उपयोग तब किया जाता है जब हम यह जानना चाहते हैं कि किसी वस्तु ने कुल मिलाकर कितनी तेजी से यात्रा की है, भले ही उसकी गति यात्रा के दौरान बदलती रही हो। यह विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब हम लंबी दूरी की यात्रा की योजना बना रहे होते हैं और हमें यह जानना होता है कि हमें कितनी देर लगेगी। गति की गणना का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि खेल, परिवहन और विज्ञान। धावक अपनी गति को मापते हैं ताकि वे अपनी प्रदर्शन में सुधार कर सकें। नाविक और पायलट अपनी यात्रा की योजना बनाने के लिए गति की गणना करते हैं। वैज्ञानिक गति का उपयोग विभिन्न प्रयोगों और अनुसंधानों में करते हैं। गति की गणना एक महत्वपूर्ण कौशल है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि वस्तुएं कैसे और कितनी तेजी से चलती हैं। ये न केवल हमारे दैनिक जीवन में बल्कि हमारे पेशेवर जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए गति के सूत्रों को समझना और उनका सही उपयोग करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हमने गति की गणना के बारे में सीखा है तो हम इसे अपने दैनिक जीवन में लागू कर सकते हैं। चाहे हम एक धावक हों, एक चालक हों या एक वैज्ञानिक, गति की गणना हमें हमारी गतिविधि को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करती है। गति के नियम, ब्रह्मांड के नियम। ये नियम हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करते हैं और यह बताते हैं कि वस्तुएं कैसे चलती हैं और क्यों रुकती हैं। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए जो हमें बताते हैं कि चीजें कैसे चलती हैं। न्यूटन का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय है और उनके नियम आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने उनके समय में थे। पहला नियम, कोई चीज अपनी गति की स्थिति तब तक नहीं बदलती जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, एक गेंद तब तक स्थिर रहती है जब तक कि उसे धक्का न दिया जाए। इसी प्रकार एक चलती हुई कार तब तक चलती रहती है जब तक कि ब्रेक न लगाया जाए। दूसरा नियम, किसी चीज पर लगाया गया बल उस चीज के भार और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यह नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि भारी वस्तुओं को गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता क्यों होती है। उदाहरण के लिए, एक भारी वस्तु को धक्का देने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, जबकि हल्की वस्तु को धक्का देना आसान होता है। तीसरा नियम, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जो बराबर और विपरीत दिशा में होती है। ये नियम हमें यह समझने में मदद करता है कि जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वह वस्तु भी हमें धक्का देती है। उदाहरण के लिए, जब एक रॉकेट लॉन्च होता है तो उसके इंजन से निकलने वाली गैसें उसे ऊपर की ओर धक्का देती हैं। इन नियमों का प्रभाव केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में देखा जा सकता है। ग्रहों की गति, तारे और आकाशगंगाओं की चाल
सब कुछ इन नियमों के अधीन है। न्यूटन के इन नियमों ने विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उनके प्रयोग और अवलोकन आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं। आधुनिक भौतिकी और इंजीनियरिंग में इन नियमों का उपयोग होता है, चाहे वह अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण हो या फिर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण। शिक्षा के क्षेत्र में भी न्यूटन के गति के नियमों का महत्वपूर्ण स्थान है। स्कूलों और कॉलेजों में भौतिकी के छात्रों को इन नियमों के बारे में पढ़ाया जाता है। ये नियम न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी उपयोगी होते हैं। भविष्य में भी न्यूटन के गति के नियमों का महत्व बना रहेगा। नई तकनीकों और खोजों के साथ हम इन नियमों का और भी गहराई से अध्ययन करेंगे और उन्हें और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मांड के नियम हमें न केवल हमारे चारों ओर की दुनिया को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा हैं। निष्कर्ष, गति एक सतत यात्रा। दोस्तों, आज हमने गति के बारे में बेहद कुछ सीखा। हमने जाना कि गति क्या है, इसे कैसे मापते हैं, इसके प्रकार क्या हैं और इसके कुछ मूल नियम क्या हैं। गति को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से समझने में मदद मिलती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा अच्छी लगी होगी।